1777 में एक युद्ध हुआ जिसमें जाटों की संख्या मात्र 5000 थी और मुगलों की संख्या 70,000 थी। लेकिन दोस्तों उस युद्ध में फिर भी जाटों की विजय हुई। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों जाटों को भी इसमें भारी नुकसान उठाना पड़ा और जाटों के किले और हवेलियाँ इस युद्ध में काफ़ी नष्ट हो गए थे। और दोस्तों ये युद्ध शुरू हुआ 11 दिसंबर 1777 को। एक तरफ राजा अनंगपाल तोमर के वंशज राजा तोहफा सिंह और उनके 5000 सैनिक, और दूसरी तरफ मुगल सेनापति नजफ खान और उनके 70,000 सैनिक तथा उनके साथ में फ्रांसीसी सेना और फ्रांसीसी सेना के सेनापति भी शामिल थे। और एक ऐसा युद्ध लड़ा गया जो जाटों की वीरता के लिए इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। नजफ खान सन 1777 में भरतपुर पर आक्रमण करने के उद्देश्य से आया था और इसलिए उसने गोवर्धन के समीप अपना सैनिक पड़ाव डाला, जहां उसने अपनी एक छावनी बना डाली। दोस्तों जब सौंकगढ़ के जाटों को इस बात का पता चला तो उन्होंने नजफ खान की छावनी पर हमला कर दिया और उनके बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। अचानक हुए जाटों के इस हमले से बौखलाकर नजफ खान ने अपना डेरा सौंक के समीप डाल दिया। दोस्तों उस वक्त सौंक पर जाट राजा तोहफा सिंह तोमर का शासन था, जो जाट सम्राट अनंगपाल तोमर के वंशज थे। दोस्तों जाट और मुगलों के बीच लगभग 3 महीने तक भयंकर युद्ध चला और जाटों ने हर मोर्चे पर मुगलों को खदेड़ दिया। जब सेनापति नजफ खान को हर तरफ हर मोर्चे पर हार दिखने लगी तो उन्होंने फ्रांसीसी सेनापति सम्ब्रू और उनकी सेना का सहारा लिया। फ्रांसीसी सेनापति सम्ब्रू के पास प्रशिक्षित बंदूकधारी सेना थी, जिन्होंने उन पर धोखे से हमला करवाया। राजा तोहफा सिंह बहुत वीरता से लड़े, परंतु वो इस हमले में घायल हो गए और बाद में वीरगति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में लगभग 3000 जाटों को वीरगति प्राप्त हुई। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ मुगल सेना को भारी क्षति उठानी पड़ी। उसके आधे से ज़्यादा सैनिक या तो मर गए और बहुत से सैनिक घायल हो गए। राजा तोहफा सिंह समेत तोमर वंश के मुख्य सरदार भी इस युद्ध में मारे गए, जिससे मुगलों ने सौंक पर अपना कब्जा कर लिया और युद्ध के बाद सौंक के किलों और हवेलियों को भारी नुकसान पहुंचाया। नजफ खान इस युद्ध में हुई हानि और अपने मुख्य योद्धाओं के मारे जाने से बहुत ज़्यादा विचलित था, इसलिए उसने सौंक और आसपास के क्षेत्रों में अत्याचार शुरू किए और निर्दोष जनता को बहुत हानि पहुंचाई। लेकिन दोस्तों युद्ध अभी ख़त्म नहीं हुआ था। बाकी बचे हुए जाट सरदारों और सेना ने छापामार और गोरिल्ला युद्ध की नीति अपनाई और वो मुगल सेना पर टूट पड़े। इससे परेशान होकर नजफ खान ने बाकी बचे कुचे सेना सहित वहां से भाग खड़ा हुआ और दोस्तों इस प्रकार जाटों की इस युद्ध में विजय हुई और जाटों ने फिर से सौंक पर अपना अधिकार कर लिया। तो दोस्तों इस प्रकार इस युद्ध का अंत हुआ। वीडियो अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।